नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम अवधपुरी शोभा वर्णन के अंतर्गत अवधपुरी के सौंदर्य का विश्वामित्र द्वारा जो चित्रण किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाये, होए हुतासन धूम नगर एके मालिन्य नाये, दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सहितन ही में, श्रीफल को अभिलाष प्रगट कवि कुल के जी में। यहाँ मूलन का अर्थ है जड़े, अधोगति यानी निम्न गति पतन, धूम यानी धुआं, हुतासन यज्ञ की अग्नि, दुर्गति यानी बुरी दशा दुर्गम, और दुर्गन यानी कीले, और श्रीफल का अर्थ है लक्ष्मी का फल, धन यानी और स्तन। इसके दो अर्थ हैं। प्रस्तुत अवतरण में केशव की रामचंद्रिका के अवधपुरी शोभा वर्णन से उद्धृत है। महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों से कहते हैं कि अयोध्या नगरी में सर्वत्र धर्म का बोलबाला है, यह पवित्र है और यहाँ के लोग सभी प्रगतिगामी, प्रगति के अभिलाषी हैं। केशव कवि के अनुसार विश्वामित्र कहते हैं कि अयोध्या में केवल वृक्षों की ही जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, यहाँ किसी व्यक्ति का पतन नहीं होता, अर्थात अयोध्या में किसी की भी अधोगति या दुर्वस्था नहीं है। यहाँ मनुष्य ऐसा कोई नीच कर्म नहीं करता जिससे इनकी नगरी कलंकित हो जाए। सिर्फ जड़ें ही इसमें नीचे की ओर जाती हैं, बाकी किसी का भी इसमें यहाँ पतन नहीं दर्शाया गया है। सिर्फ जड़ों की ही अधोगति, अन्य सभी स्थानों से हटा करके अधोगति को सिर्फ जड़ों तक ही सीमित कर दिया गया है, इसलिए इस पंक्ति में परिसंख्या अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि केवल यज्ञ की अग्नि के धुएं से ही नगरी काली होती है, अर्थात यहाँ किसी प्रकार की कालिमा, कलुषता, कपट नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्राणी की बुरी दशा नहीं है। यहाँ पर यदि किसी की दुर्गति है या दुर्गमता है तो वह केवल किलों में ही है, जिनको दुर्ग कहा जाता है। बाकी यहाँ कोई दुर्गमता नहीं है, सबका सरल सहज यहाँ जीवन है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के आचरण में कुटिलता या टेढ़ापन नहीं है। केवल नदियों का जो जल का प्रवाह है उसमें ही टेढ़ापन या वक्रता है, अर्थात यहाँ के सब लोग सरल स्वभाव के हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति धन के मन में धन का लोभ नहीं रखता। श्रीफल यानी लक्ष्मी का फल धन। केवल कविगण ही काव्य में वर्णन करते समय उपमान के रूप में श्रीफल, बिल्व फल की आकांक्षा करते हैं ताकि वे उनसे स्तनों का उपमान प्रस्तुत कर सकें। विशेष इस वर्णन में अयोध्या नगरी के व्यक्तियों की पवित्रता, उनकी सत्कर्मशीलता और समृद्धिशाली नगर होने की व्यंजना हुई है। भाषा इसकी अवधि है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, रोला छंद की यति गति दर्शनीय है। अगला छंद है, विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुध युत मेरु सो अचल है, दीपति दीपति अति सातो दीपी दीपियतु, दूसरी दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है, सागर उजागर को बहुवाहिनी को प्रति, छन्न दान प्रिय की दो सूरज अमल है, सब विधि समरथ राजे राजे दशरथ, भागीरथी पथगामी गंगा को सो जल है। इसमें इस अवतरण में बताया गया है कि ये केशवदास जी की रामचंद्रिका से लिया गया है, जिसमें वैतालिक महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति में महाराज दशरथ की कीर्ति का वर्णन करता है और प्रकारांतर से वह राजा दशरथ के पुण्यात्मा जो पूर्वज हैं उनका भी उल्लेख कर देता है। अब इसमें कठिन शब्दों का अर्थ है विमानीकृत यानी विमान बनाए हुए, इसका दूसरा अर्थ है सवारी किए हुए। राजहंस के भी दो अर्थ हैं, श्लेष अलंकार है, हंस पक्षी और राजाओं के जीव। विबुद्ध के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है देवता, दूसरा है पंडितगण विशेषज्ञ। दीप्ति के दो अर्थ हैं दीप्ति और यश, और दूसरी दीप्ति का अर्थ है दीप्तिमान होती है, फैलती है। दीपी यतु का अर्थ है प्रकाशित हो जाते हैं। सुदक्षिणा राजा दिलीप की रानी का नाम है और दूसरा इसका अर्थ है सुंदर दक्षिणा। वाहिनी नदी को कहते हैं और दूसरा अर्थ है इसका सेना। भगीरथ पथगामी राजा भगीरथ के पथ पर चलने वाले। अब इसकी व्याख्या करते हैं। वैतालिक महाराज दशरथ की प्रशस्ति यानी उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि राजा दशरथ ब्रह्मा के समान है। जिस प्रकार ब्रह्मा राजहंस पर सवारी करते हैं उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक राजाओं के चित्त रूपी हंस पर सवार रहते हैं, अर्थात वह अनेक राजाओं को अपने वश में किए हुए हैं। राजा दशरथ सुमेरु के समान है। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर अनेक देवता रहते हैं उसी प्रकार राजा दशरथ की सभा में भी अनेक पंडितों से युक्त है, अर्थात उनका दरबार भी वैभव से मंडित और अनेकानेक पंडितों द्वारा सुशोभित है।
राजा दशरथ की यश चंद्रिका इतनी अधिक कांतिमान है कि उसके द्वारा 7 द्वीप प्रकाशित हो उठे हैं, अर्थात एक नहीं दो नहीं अपितु 7 द्वीपों में राजा दशरथ की जो यश की चांदनी है वो फैली हुई है। यहाँ राजा दशरथ को दूसरे दिलीप कहा गया है। यहाँ उपमा दी गई है, यहाँ इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। जिस प्रकार राजा दिलीप को उनकी पतिव्रता पत्नी सुदक्षिणा का बल प्राप्त था, उसी प्रकार राजा दशरथ को अपनी श्रेष्ठ दान शक्ति का बल मिला हुआ है, अर्थात राजा दशरथ बहुत ज़्यादा दान देते हैं और वो दान वीरता ही उनकी शक्ति है। राजा दशरथ सागर के समान है। जिस प्रकार सागर अनेक नदियों का पति है, उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक सेनाओं के स्वामी हैं। यहाँ वाहिनी शब्द है, उसके 2 अर्थ हैं। श्लेष अलंकार है, एक का अर्थ है नदी और दूसरी का अर्थ है सेना। जिस प्रकार सागर में अनेक नदियाँ जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ के अधीनस्थ अनेक छोटे छोटे राजा हैं जिनकी सेनाएं राजा दशरथ की सेनाओं के अंतर्गत ही आती है और वे उन सब वाहिनियों के स्वामी हैं। राजा दशरथ निर्मल सूर्य के समान है, इसमें भी उपमा अलंकार है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नाश करके सबको आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार राजा दशरथ प्रतिक्षण दान करते हुए सबको सुख देते हैं। राजा दशरथ सब प्रकार से समर्थ होकर सुशोभित है। वह अपने पूर्वजों की रीति नीति के वैसे ही अनुगामी है जैसे गंगा का जल राजा भगीरथ के द्वारा दिखाए गए पथ पर आज तक चला जाता है। जिस प्रकार राजा दशरथ ने भगीरथ को ऐसे मार्ग का चयन किया जिसमें अनेक जड़ी बूटियाँ थीं, जिससे कि उनके राजा सागर के जो मृत पुत्र हैं उनको जीवन मिल सके, तो गंगा उन्हीं के बताए रास्ते पर चलती गई। उसी प्रकार राजा दशरथ भी भगीरथ के समान लोक कल्याण की भावना द्वारा अनुप्राणित है और उनका हृदय गंगा जल के समान निर्मल और पतित पावन है। अब यहाँ विशेष में देखते हैं हम, इसका जो भाव सौंदर्य है वो ये है कि इसमें राजा दशरथ की यश प्रशस्ति का चारण भाटों की शैली में चमत्कारिक ढंग से वर्णन किया गया है। इससे देखने पर हमें पता चलता है कि कवि की शैली अलंकारिक है। उसने बहुत सारे अलंकारों का, श्लेष का इसमें चमत्कार दिखाया है। उपमा और संदेह, उल्लेख, श्लेष सब अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं। इसमें छंद अगर देखें तो घनाक्षरी छंद है।